समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते हैं, उन अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए घुआरा मध्य प्रदेश से महिमा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, कोई जीव नरक निगोद में भी रहकर ऐसा क्या पुण्य करता है कि वह मनुष्य पर्याय पाता है और जिन कुल पाता है, एवं हम जिन कुल में भी ऐसा क्या पाप कर लेते हैं कि हम नरक निगोद चले जाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, जीव अपने स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही पुण्य पाप रूपी कर्मों का आश्रव बंध करता है, और जब वे पुण्य पाप रूपी कर्म आश्रव उदय में आते हैं, वही कभी सुख दुख रूप प्राप्त कर लेते। जो ये निगोदिया जीव अपने उस निगोद अवस्था को छोड़ते हैं, तो वह मात्र उनकी भावों की पुरुषार्थ की ही वहाँ विशेषता हुआ करती है। कुछ ऐसा भी आगम ग्रंथों में आया है कि जैसे उनकी काल लब्धि वहाँ उस स्थान की पूर्ण होती है, उस काल लब्धि और भावों की विशुद्धि के माध्यम से वे उस निगोद अवस्था से निकलते हैं। नरक अवस्था की भी यही घटनाक्रम समझने की आवश्यकता है। जैसे कुछ विशेषता नरक गति से निकलने वाले जीवों के लिए कही जाती है, भले ही उस पर्याय में, मतलब जो नरक गति से निकलकर मनुष्य बन रहा है, जैन कुल धारण कर रहा है, सम्यक प्राप्त करेगा, तीर्थंकर आदि बनेगा, वह पुरुषार्थ मात्र उतनी पर्याय का नहीं है, अपितु पिछले पर्यायों में जो बहुत सारा पुण्य उसने एकत्रित करके रखा और कुछ पाप के उदय से, तीव्र पाप के उदय से वह नरक आयु नरक गति को प्राप्त कर रहा है, तो पूर्व पुण्य की सत्ता
उस पर्याय का अल्प पुरुषार्थ या काल का समाप्त होना, ये सब कुछ पुरुषार्थ या ये सब कुछ निमित्त उन जीवों को नरक निगोद से निकलकर जैन कुल मनुष्य पर्याय आदि देने के लिए कारण बनते हैं। ये मात्र उसी पर्याय का पुण्य नहीं है कि मनुष्य बने, ये पक्का समझना जैन कुल प्राप्त करना, मनुष्य बनना, ये एक भव का पुण्य उदय नहीं है। कई भवों की साधना तपस्या पुण्य जब फलित होता है तो जैन कुल मनुष्य पर्याय जैसा श्रेष्ठ पुण्योदय जीव के उदय में आता है। और इसीलिए ध्यान रखना कि नरक से निगोद से निकलने वाला वह जीव उसी पर्याय में पुण्य करके निकल रहा है, ये आवश्यक नहीं है पिछला पुण्य नरक के निमित्त से और इतर निगोद की भी अपेक्षा से समझना होगा। जो नित्य निगोद से निकलेगा उसका तो भावों का ही व्यक्तिगत पुरुषार्थ काललब्धि आदि निमित्त बनते हैं। ये उनकी पुण्य की बात रही। और रही बात मनुष्य की पाप की, तो वह पाप किसी शब्दों में या छोटे छोटे दृष्टांतों से समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज का इंसान अपने स्वयं के जीवन को प्रतिदिन के अपने व्यवहार का हिसाब किताब कर ले तो उसे स्वयं को ही बोध हो सकता है कि जो 5 प्रकार के पाप कहे हैं उन 5 प्रकार के पापों में से कितने पापों से रहित होकर उसका पुरुषार्थ चल रहा है। प्रत्येक पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में, धर्म पुरुषार्थ में भी कहीं न कहीं उसकी पाप की कषाय की परिणति देखने के लिए मिलती है, जिस कारण से पुनः पुनः वह उन असाता वेदनी जैसे कर्मों को प्राप्त करता है, नरक आयु जैसे कर्मों को प्राप्त करता है और वहाँ दुख भोगता है। अगर संक्षेप में उमा स्वामी भगवान के सूत्र को समझे तो उमा स्वामी महाराज कहते हैं, बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ यानी बहुत पाप, हिंसा और बहुत परिग्रह, इनके निमित्त से जीव नरक जाता है। और आज जो जैन कुल में पुण्य को भोग रहा है वह पुण्य भोगते हुए पुण्यानुबंधी पाप नरक जाने की तैयारी उस पुण्य के माध्यम से ही कर रहा है। और यही कारण है कि इतना पुण्य का उदय होने पर भी उस पुण्य के उदय को सही मायने में डिपॉजिट ना करते हुए, यानी पुण्य को पुण्य में ना लगाते हुए वे पुण्य का दुरुपयोग करते हुए पाप कर कर परिग्रह जोड़कर हिंसा आदि करते हुए नरक जाने की तैयारियों को कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो पायल पाटनी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करूँगा। मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा यह प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि जीवन का सार संलेखना है, तो डोला के समय आपने यह विशेष रूप से बताया था कि पीछे मुड़कर ना देखे, क्यों? ये सत्य है कि मनुष्य पर्याय का सार समाधि संलेखना ग्रहण करते हुए अपने उस पर्याय का पूर्ण विराम करना या पर्याय को पूर्ण करना, पर यह कितना ही उत्कृष्ट सार रूप होने पर भी कुछ नियम, कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं जिसे फॉलो करना या जिसे पालना बहुत आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि ये सब कुछ विधाएं आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखी हुई है। जैसे भगवती आराधना, मरण कंडिका, इन ग्रंथों में समाधि के उपरांत जहाँ डोला ले जाना है वह स्थान नगर से किस दिशा में होने से क्या फल मिलता है, उसका मुख यानी डोले का मुख किस तरफ होने से क्या फल मिलता है, नगर के अगर श्रावक उसमें जाते हैं तो उनके परिणाम परिणति कैसी होनी चाहिए, इसका बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया है। और कहीं न कहीं इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही हुआ करता है। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं जब संलेखना हुई है उनकी तो फिर जो चाहे हम कर ले, ऐसा नहीं है। उसकी प्रत्येक की विधि है। आपने बहुत सारी क्रिया परसों नरसों नज़दीक से देखी होंगी तो बहुत सारे प्रश्न उसमें खड़े हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखना इसके पीछे आगम में आचार्य भगवंतों ने एक एक के विशेष रहस्य कहे हैं और सब बातें सबके सामने कहना ये उचित नहीं है। आप उन ग्रंथों में पढ़े, उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि क्यों उसमें पीछे नहीं मुड़ना, या वहाँ जो भी क्रियाएं होती आपने देखा होगा, अभिषेक
अभिषेक भी आओ तो उल्टा हुआ, साथिया बनाए तो उल्टा किया, सब कार्य परिक्रमा भी लगाई तो उल्टी। तो ये क्यों होता है, इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। क्योंकि जब उन्हें दीक्षा दी जाती है तो क्रम से प्रतिष्ठा की जाती है, और जब समाधि होती है तो शरीर से उस प्रतिष्ठा के निष्ठापन होता है, तो ये उल्टे क्रम से किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे वह डोला वापस नहीं लाना है या व्यक्तियों को वापस मुड़ के नहीं देखना है, तो ये सब कुछ विधाएं आगम में लिखी है। पर ये ध्यान रखना, कुछ बातें सबके सामने या स्पष्ट रूप से कही नहीं जाती। ये संघ के मुखिया या जो निर्यापकाचार आदि होते हैं, ये तय करते हुए तात्कालिक सूचनाओं को देकर उसका पुरुषार्थ करते हैं। कभी आगम ग्रंथों को खोल के या व्यक्तिगत गुरुओं से मिलकर इसका उत्तर आप प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से संपदा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आहार दान श्रेष्ठ दान क्यों है, और विपरीत परिस्थितियों में दिया हुआ आहार दान और अनुकूल परिस्थिति में दिया हुआ आहार दान का फल अलग अलग होता है क्या? माँ, यूँ देखा जाए तो श्रावकों के लिए अपने पाप प्रक्षालन के लिए मात्र 2 ही साधन आचार्य भगवंतों ने कहे, जिनेंद्र भगवान की पूजा और निर्ग्रंथों को दिया गया दान। औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इन चारों प्रकार के आहारों में भी जो विशेष आहार दान का महत्व है, वह इसलिए कहा जाता है कि अगर श्रावक विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक आहार दान करता है तो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली कहीं न कहीं अन्य तीनों प्रकार के दान उसमें समाविष्ट होते। विवेक पूर्वक किसके बाद क्या चलाना, मौसम क्या है, प्रकृति क्या है, ये देखकर आपने आहार दान कराया है, तो वो एक प्रकार की औषधि दान ही हो गई है। साथ में आपने आहार दान के माध्यम से साधु की चर्या, साधु की ज्ञान आराधना में सहयोगी बने हैं, तो वो इनडायरेक्टली भी पूर्ण रूप से ज्ञानदान के लिए निमित्त बनता है। उससे ही उनका शरीर, तपस्या, साधना चलेगी, उनकी पर्याय की रक्षा हो गई। इसलिए उसे किसी कारण से अभय दान मतलब सुरक्षा दान के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं एक आहार से बहुत सारे कारण सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए इस दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। और ये सर्वश्रेष्ठ दान भाग्य बदलने के लिए भी श्रेष्ठतम कारण होता है। आगम ग्रंथों में आप पढ़े, आदि पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो 4 तिर्यंस, नेवला, सर्प आदि जिन्होंने आहार देते हुए, आहार लेते हुए जंगल में देखा था, वह अनुमोदना का फल उनको इतना विशेष मिला। अगली पर्यायों में वे चक्रवर्ती आदि आदि सलाका पुरुष, महापुरुष पदों को प्राप्त करते हुए वह अपने आत्मकल्याण और मोक्ष आदि तक को भी प्राप्त करने वाले हुए हैं। फिर जब अनुमोदना का इतना फल है और जो सच्चे भावों से, श्रद्धा से दान देगा, फिर तो उसके अचिंत्य फल की महिमा ही शब्दों में कहना संभव नहीं है। कई दृष्टांत ऐसे आगम में प्राप्त होते हैं कि जंगल में एक बार मुनिराज को आहार दिया और दोनों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आदिनाथ और जो पहले आहार दाता श्रेयांश थे, दोनों ने कल्याण कर लिया। तो ऐसे अनेकानेक दृष्टांत समझते हुए श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक आहार देने का प्रत्येक श्रावक श्राविका को पुरुषार्थ करना होगा। साथ में जो ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति अगर कभी बनती है, तो ये ध्यान रखना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी भोजन किया है तो भी पेट भरता है, और मन लगाकर इच्छा श्रद्धा से भी भोजन किया है तो पेट भरता है। हाँ ठीक है, मन भरने में या जो एक विशेष ऊर्जा अनुकूल परिस्थिति में भोजन करने की या मन अच्छा होने पे होती है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होती, पर पेट तो भरता ही भरता है। ऐसे ही दान देने का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं है। अंतर इतना है कि प्रतिकूल परिस्थिति क्यों है, कैसी है, किन कारणों से है, तो वैसा वैसा फल मिलेगा। जैसे शरीर की शुद्धि नहीं होते हुए, वस्त्रों की शुद्धि नहीं होते हुए भी जो दान देते हैं, ये भी एक प्रकार की प्रतिकूलता है। मात्र दान देने का भूत चढ़ा है, 16 नहीं भी है, गाड़ी से आ रहे हैं या जूते चप्पल पहन के भी आहार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक पुण्य उन्हें भोग भूमि रूप तो मिलेगा, पर उन्हें भोग भूमि नहीं अपितु कुभोग भूमि मिलेगी।
वहाँ भी मात्र भोग है, पर शरीर आधा इंसान का आधा मनुष्य का, ऐसे कुभोग भूमि रूपी वह आधा पुण्य आधे पाप रूप वहाँ फलीभूत होगा। दिया गया दान कभी भी व्यर्थ जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ वही विशेष फल देने वाला ही होता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, जब फल मिलेगा ही तो हम अच्छा फल, अच्छा मन, अच्छी प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाते हुए करने का प्रयास करें, अवश्य ही फल अच्छा प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से सम्मेली संगई अगले समय चिन्ह कल्प करें। त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। कोणी आचार्य भगवन आमच्या स्वप्नात येऊन आम्हाला काही सांगतात आणि तदानुरूप केल्यावर आम्हाला यश मिळते, असे का आणि ह्याच्याबद्दल आम्ही का विचार करावा? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई आचार्य भगवंत या कोई मुनि भगवंत किसी श्रावक श्राविका के सपन में आकर कुछ संकेत करते हैं और श्रावक श्रद्धापूर्वक उसे गुरु की आज्ञा या संकेत मानते हुए क्रियान्वित करता है और लगभग उस क्रिया को क्रियान्वित करते हुए उसे सफलता भी मिलती है, वो कार्य सिद्ध भी होता है। ये मात्र गुरु की अनुकंपा और कृपा ही नहीं है, अपितु वह श्रावक और भक्त की विशेष भक्ति और श्रद्धा का ही ये परिचय है, जिस कारण से ये सब कुछ सहज सिद्ध होते हुए देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर हम ये मानें कि आचार्य भगवंत या मुनि भगवंत हर श्रावक और भक्त के सपने में जाके संकेत दे रहे हैं, तो ये तो संभव हो नहीं सकता। कितने सारे तो उनके भक्त हैं, कितने सारे तो उनके आगे पीछे घूमने वाले शिष्य श्रावक हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे सुप्त मन में बैठी हुई उनके प्रति की श्रद्धा है। जब कुछ कार्यों को लेकर मन में किंतु परंतु होता है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए आदि बातों को लेकर जब किंतु परंतु मन में होता है, और जो सही मायने में श्रद्धावान श्रावक होता है, जिसको गुरु के प्रति एक प्रचंड श्रद्धा हुआ करती है, वह अपने आप श्रद्धा वह अपने सुप्त मन में जागृत होती है और ऐसा प्रतिभासित लगता है कि नहीं, उन्होंने ही हमारे लिए संकेत किया है। अब जब गुरु ने कहा है, साक्षात कहने पे मान रहे हैं, तो सपने में भी उन्होंने कहा है तो हम उनको मान रहे हैं। और जो श्रद्धापूर्वक गुरु की बात को मानता है, उसकी बिगड़ी भी बनते हुए कुछ ही मिनटों में देखने के लिए मिलती है। इसलिए वे आपके श्रद्धा गुण का विशेष पुरुषार्थ है, जो आपके लिए ये बिल्कुल ऐसे कार्य सिद्धि के लिए साधन बन रहा है। गुरु की अनुकंपा तो शिष्य पे होती ही है, पर ये भी ध्यान रखना कि गुरु किसी के स्वप्न में आने के लिए उनके पास उतना समय नहीं है। ये तो अपनी हमारी श्रद्धा है कि कोई गुरु भगवंत को हम देखते हैं कहीं आहार देते हुए, कहीं हमसे चर्चा करते हुए, कुछ उपदेश देते हुए। और ये पुनः ध्यान रखना, मात्र श्रावक की श्रद्धा, शक्ति, भक्ति ही इन कार्यों को सिद्ध करने के लिए निमित्त बनती है। ऐसी ही श्रद्धा समर्पण के साथ आप गुरु भगवंतों से जुड़ते रहे, आपका प्रत्येक कार्य सपन में क्या बिना सोचे समझे भी फलीभूत होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से मंजू गंगवाल अगले समय चिन्ह कल्प करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई भी काम करते समय अपन भक्तामर या तत्वार्थ सूत्र कुछ भी सुन सकते क्या टीवी में, मोबाइल पे? नमोस्तु। भक्तामर पढ़ते सुनते हुए या तत्वार्थ सूत्र पढ़ते सुनते, आगम के कोई भी ग्रंथ स्त्रोत पाठ आदि पढ़ते सुनते हुए भोजन करना, बाहर के कोई सांसारिक गृहस्थी कार्य करना, ये उचित नहीं। पर माना कि जैसे कोई आप गृहस्थी कार्य कर रहे हैं और ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, मतलब भक्तांबर सुनाई दे रहा है, कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो आपके कानों में आ रहा है, तो उसमें दोष नहीं है। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना होगा। आपका उद्देश्य क्या है, आप किस में कार्य क्या कर रहे हो, ये मायने रखता है कि एक कार्य करते समय दूसरा कार्य कर रहे हैं, अच्छा करते समय पापों के बारे में सोच रहे, या पाप करते समय अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपको उस कार्य का पुण्य पाप कैसे और किस प्रकार से लगा। बहुत अच्छी बात तो यही है कि जैसे आगम में सिद्धांत कहा है कि संसारी जीव का एक समय में एक ही उपयोग हुआ करता है।
2-4 काम करते हुए उसे किसी का भी फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता। बहुत सारे लोग भगवान का अभिषेक भी देखते हैं, शांति धारा भी चलती है, हाथ में माला भी चलती है, पुस्तक भी सामने स्वाध्याय के लिए रखी हुई है, मन में आया तो एक आध अर्घ्य भी बीच में चढ़ा देते हैं। व्यक्ति को लगता है कि हम एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, फास्ट हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा और अगले पर्याय में स्वर्ग जाएंगे। ये स्वर्ग लाने के लिए नहीं, अपितु मायाचारी करते हुए तिर्यंश पर्याय देने का ही कारण उपस्थित किया जा रहा है। क्योंकि जब स्पष्ट का एक समय में एक काम हो रहा है तो हम 2-4 काम एक साथ करते हुए क्या फल मिलेगा? न हम घर के बचते हैं, न घाट के बचते हैं। वे कहीं ना कहीं मायाचारी का फल तिर्यंश पर्याय में प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। इसलिए श्रेष्ठ तो बात यही है कि एक समय में एक कार्य करे, शांति से पूरा काम कर ले, शांति से पूरा बाकी फिर धर्म ध्यान करने के लिए समय दे दे। और नहीं है समय हमारे पास धर्म ध्यान करने के लिए तो कम से कम ग्रंथ या कोई ऐसे संस्कृत पाठ आदि ना सुने जिससे उनकी अभिनय हो। तत्वार्थ सूत्र एक महान ग्रंथ है, उसको चलते फिरते या कोई ऐसा गृहस्थी कार्य करते हुए, पाप कार्य करते हुए सुनना उचित नहीं हो सकता। ठीक है, शांति से बैठे या उस अगर मन ही लगाना है, यहाँ वहाँ नहीं ले जाना, तो कुछ सामान्य प्रवचन सुन ले, सामान्य भजन आदि सुन ले, तो उसमें फिर भी उतना दोष नहीं है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र बहुत गहनतम सूत्र ग्रंथ कहा जाता है और उसको हिलते चलते फिरते या शुद्धि के अभाव में सुनना पढ़ना ये अभिनय का ही कारण हो सकता है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ ना करें। 10-15 मिनट लगते हैं और 10-15 मिनट अलग से समय प्राप्त करके उसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो उतना ही विशेष फल भी आपको प्राप्त होगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी। नहीं तो एक तरफ कर्मों की निर्जरा, दूसरी तरफ कर्म का बंध, दोनों एक साथ हो गया, इक्वल हो गया, तो फिर जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। इसलिए विवेक पूर्वक स्थान का चयन करते हुए शांति से सुने, कर्मों के निर्जरा को प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रद्धा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब हम लोग चौका लगाते हैं तो हमें ना चौका लगाने में डर लगता है, ना आहार देने में लगता है, लेकिन जब पड़गाहन की विधि शुरुआत में होती है तो उसमें इतना डर लगता है कि महाराज जी को विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये डर हमेशा क्यों बना रहता है और इससे छुटकारा पाने के लिए मतलब क्या विधि अपनाना चाहिए कि हमारी शंका का समाधान हो सके? ये एक श्रद्धा और आदर सम्मान के साथ उत्पन्न होने वाला डर है। क्योंकि ये कुछ अन्य प्रकार से भयभीत करने वाला नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा है कि हमने चौका तो लगाया पर ऐसा ना हो कि हम गुरु को पड़गाने में सफल ना हो, या ऐसा ना हो कि गुरु को विधि ही ना मिले। ये उनके प्रति अंतरंग की श्रद्धा है कि हमने तो अपना पुरुषार्थ कर लिया, पर जो हमारे हाथ में था वो हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर जब बनाने के बाद जब उन्हें घर ले जाने का, क्योंकि सबसे बड़ा अगर क्रिटिकल पार्ट कुछ है तो मुनि को पड़गाना है। क्योंकि बनाना तो रोज़ ही आप बनाते हैं और देना है वे तो खड़े हैं, शोधन किया और कराने वाले भी बहुत सारे आते तो दे दिया। पर ये एक इंतुजियाज्म कह दो या एक अंदर ये आत्मविश्वास की कमी है कि हम कर नहीं पाते। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो विश्वास के साथ पड़गाते हैं, और पक्का मानना जो विश्वास के साथ पड़गाने के लिए खड़े हो जाते हैं, बिना विधि की भी विधि मिल जाती है और विधि नहीं भी मिली तो कई बार लौट के भी मुनिराज पुनः पहुंच जाते। तो डरने की या कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखे, हमारे गुरु है, हमने पड़गान किया है, हमने श्रद्धापूर्वक बनाया है, तो हम पक्के ही पड़गा के ले ही जाएंगे। और विश्वास के साथ काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।